शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की सत्ता में दोबारा वापसी पर पीएम मोदी ने बधाई संदेश भेजा था, लेकिन इससे बधाई कम और पाकिस्तान के सेटअप में बेइज्जती ज्यादा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में दरअसल भारत और पाकिस्तान के संबंधों की ही परतें खोलना चाहते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि शहबाज शरीफ की वापसी के साथ भारत और पाकिस्तान के संबंध पटरी पर लौटेंगे या फिर बेपटरी हुए संबंध जो हैं एक बार फिर से दोनों ही देशों को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ ने जैसे ही शपथ लिया और जाहिर तौर पर उसके पहले के उनके बयानों को रीड करिए तो उसमें कश्मीर राग अलाप कर उसने बता दिया कि दरअसल पाकिस्तान की नई सत्ता व्यवस्था में भी भारत के साथ संबंध बेहतर हो सके, इसकी गुंजाइश कश्मीर के रास्ते तो कम ही दिखाई देती है। ये और बात है कि दो बड़े फैसले ऐसे लिए गए जिससे ऐसा लगा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ संबंध जो हैं वो थोड़े माइल्ड हों, थोड़े कूल हों, जिस तरह की तल्खियां हैं वो ना रहे। और जाहिर तौर पर इसके अपने कारण हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस बर्बादी, जिस कंगाली और जिस बदहाली से गुजर रहा है उसमें उसको अफोर्ड नहीं होता कि वॉर कर सके। ये और बात है कि चीन उसके पीछे खड़ा है, जो कि उसके वॉर तंत्र में एक तरह से देखा जाए तो और ज़्यादा फ्यूज़न कर रहा है। और इससे ये संभावना दरअसल प्रबल हो जाती है कि कहीं चीन पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल भारत के लिए ना कर बैठे। लेकिन इस बीच ये समझना जरूरी है कि ये पीएम मोदी ने दरअसल जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मच गया, क्यों दरअसल पीएम मोदी के बधाई संदेश को बधाई कम और बेइज्जती ज्यादा माना गया। इसके लिए आप पाकिस्तान के डिफरेंट हैंडल्स को देख सकते हैं, जहां पर दरअसल इसे रीड करके लिखा गया है कि जिन चंद शब्दों के जरिए भारत ने पाकिस्तान की नई सरकार को शुभकामनाएं भेजी हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं बची कि भारत का प्रधानमंत्री 2 लाइन उस पर खर्च कर पाए। महज 1 लाइन में ही पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को समेट दिया। और क्यों ना समेटे, क्योंकि हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ सत्ता में आने के साथ ही जिस तरह से कश्मीर राग अलाप रहे हैं, ये उनकी मजबूरी भले ही हो, गठबंधन धर्म की उनकी मजबूरी हो, पाकिस्तान में सत्ता चलाने की मजबूरी हो, लेकिन जब तक कश्मीर राग पाकिस्तान अलापेगा भारत के साथ संबंध तो पटरी पर नहीं आ सकते। लेकिन कुछ लोग ये भी रीड कर रहे हैं कि दरअसल पीएम मोदी का यह बधाई संदेश भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कड़वाहट को कम कर सकता है, और इसकी अपने वजहें बताई जा रही हैं। ये वजह दरअसल क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ थिंक टैंक को ऐसा लगता है, कुछ दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इंटरेस्ट रखने वाले अलग अलग फोरम को ऐसा लगता है कि जिस तरह के आर्थिक हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जिस तरह की बदहाली है, जिस तरह की कंगाली है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है वो अपने डीप स्टेट में अगर देखा जाए तो दरअसल जो फ्रिंज एलिमेंट हैं या फिर जिस तरह के कट्टरवादी तत्व हैं, जिस तरह से एंटी इंडिया मूवमेंट को चलाने वाले पाकिस्तान की ज़मीन पर अलग अलग पार्टियां हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, उनको खुश करने के लिए कश्मीर राग भले ही शहबाज शरीफ अलाप रहे हैं, क्योंकि इसके बिना उनके पास कोई चारा नहीं। अपनी गठबंधन पार्टियों को भी लेकर और समेट कर चलना उनके लिए तभी संभव है जब वो एंटी इंडिया मूवमेंट और एंटी कश्मीर जो है वो बोलते रहें, क्योंकि इसके बिना उनके लिए दाल नहीं गलने वाली। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त के हालात जब आर्थिक कंगाली, बदहाली और बेहाली के हैं, भारत के साथ दुश्मनी को और अफोर्ड कर पाना संभव नहीं है। तो क्या दरअसल ऐसा बदल रहा है जिससे हम समझें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो संबंध हैं वो कड़वाहट से थोड़े माइल्ड होंगे? तो उसमें दरअसल 2 बड़ी घटनाएं आपको मैं बताता हूं और उसका जिक्र करता हूं, जिसके चलते आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान भले ही कश्मीर राग अलाप रहा हो, लेकिन वो चाहता है कि भारत के साथ संबंध ज़्यादा खराब न हो। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की आतंक नीति पर दरअसल प्रहार किया है, उसका भी परिणाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने अलग थलग किया, जिस तरह से पाकिस्तान की पानी को भारत ने काटा, रावी के हम कहें कि पानी को कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान को जाना बंद कर दिया, सिंधु नदी समझौता जो है वो खतरे में है। और ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ और ज़्यादा दुश्मनी और ज़्यादा तल्खी नहीं होनी चाहिए। और इसी बाबत हम ये देख रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान ने 2019 के बाद पहली बार अपने सीडीए को दिल्ली में बहाल किया। हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जैसे ही धारा 370 को समाप्त किया गया, भारत पाकिस्तान के संबंध बुरी तरह बेपटरी हुए। अपने अपने उच्चायोग को दोनों देशों ने बुला लिया। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर एम्बेसी को इस तरह के डाउन ग्रेड कर दिया कि यहाँ पर एक सीडीए जो है यानी 4 डे अफेयर जो है वो भी दरअसल फुल फ्लेज नहीं दिखाई दे रहा था। और साथ ही भारत के जो उच्चायुक्त थे, भारत के जो राजनयिक थे, उनको भी परेशान करना इस्लामाबाद में शुरू किया गया, जिसके चलते भारत ने भी अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ घटा ली। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की भी स्ट्रेंथ को कर्टेल किया गया। लेकिन अब देखा जाए तो शहबाज शरीफ के दूसरे बार वापसी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने 4 डे अफेयर को यहाँ पर 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया है। साद अहमद बराइच यहाँ पर
4 डे अफेयर पाकिस्तान के आ चुके हैं दिल्ली में, और जाहिर तौर पर उनका कार्यकाल भी 3 साल है। उनके बैकग्राउंड को देखें तो यूएन से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को सर्व कर चुके हैं। यानी राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ गर्मजोशी आगे बढ़े। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों से भारत में पाकिस्तान ने अपना नेशनल डे नहीं मनाया है। 2 साल कोरोना के चलते और 2 साल राजनयिक रिश्ते के खटास के चलते। लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने नेशनल डे को मनाने की तैयारी कर रहा है, और आप यूँ समझिए कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में इसे मनाए जाने की योजना है। तो 2 ऐसी घटनाएं हैं जिससे ऐसा लगता है कि भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है। लेकिन जिस तरह के कश्मीर राग को पाकिस्तान ने अलापा है, ऐसी स्थिति में तो दरअसल भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं हो सकते। अब जरा इस परिप्रेक्ष्य को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से चीन जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। पाकिस्तान की जो समूची आतंक नीति है उस पर कुठाराघात और प्रहार करते हुए मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कीमत पर टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और ये भारत की अभी भी नीति है जिस पर भारत कायम है कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होंगे। हम जानते हैं कि किस तरह से पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के जो हम देखें खास तौर पे आर्थिक संबंध थे वो भी पूरी तरह से बेपटरी हो गए। हमें भी जानते हैं कि आज की तारीख में भारत के जो राजनयिक संबंध हैं, या फिर यूँ देखें कि भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ जो हैं वो बेहतर हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। ये भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चिढ़ है कि किस तरह से भारत अफगानिस्तान के साथ फिर से पटरी पर अपने संबंधों को वापस ला चुका है, जबकि जिस अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न जो पाकिस्तान मना रहा था उसके साथ आज की तारीख में इस्लामाबाद के संबंध खराब हो चले हैं। तो इन परिस्थितियों में देखा जाए तो भारत जो है वो पाकिस्तान का बहुत लोड नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी औकात नहीं, ऐसी कुव्वत नहीं, ऐसी स्थिति नहीं कि इस वक्त भारत के समग्र नीति में पाकिस्तान का कोई स्पेस हो। एक फोरम था सार्क का, वहाँ से भी पाकिस्तान की विदाई हो चुकी है। और अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा भी कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है, ऐसे में आप समझिए कि सार्क पूरी तरह से अगर निस्तेज हो चुका है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो आप यूँ समझिए कि मल्टीलैटरल फोरम में भी जहाँ पर पाकिस्तान बचा हुआ है, दरअसल उसमें संबंधों की स्थिति भारत के साथ ऐसी है कि भारत उसको कोई तवज्जो नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ आप देखिए कि ऐसा लग रहा था कि दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार या नवाज शरीफ की सरकार यानी जो PMLN है उनकी सरकार आने के साथ भारत के साथ संबंध बेहतर होंगे। जिस तरह से नवाज शरीफ और मोदी की केमिस्ट्री रही है उसमें ऐसा लगता था कि फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो जाहिर है भारत के साथ संबंध बेहतर हो सकेंगे। लेकिन मेजॉरिटी PMLN को मिल नहीं पाई, वो PPP और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन में है। दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका पूरा कंट्रोल एक तरह से शहबाज शरीफ के इस गठबंधन वाली सरकार पे है। यानी मौजूदा सरकार भी दरअसल असीम मुनीर की एक तरह से मुखौटे वाली सरकार है। यानी सत्ता व्यवस्था में जो कुछ चलेगा वो आर्मी का चलेगा। आर्मी कतई नहीं चाहेगी कि भारत के साथ संबंध बेहतर हो, क्योंकि आर्मी को जो अकूत खजाना पाकिस्तान का मिलता है, जो पाकिस्तान के बजट में उसका स्टेक है वो तभी तक है जब तक भारत के साथ पाकिस्तान दुश्मनी करे, जब तक भारत के साथ पाकिस्तान का आतंक नीति जो है वो पूरी तरह से खून प्रवाहित करता रहे, ताकि उससे पाकिस्तान के खास तौर पे आप देखिए डिफेंस सेटअप में जो बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको पूरी तरह से 2 फायदे मिलते रहें। एक तो सत्ता व्यवस्था पर उनकी पकड़ बनी रहे, और दूसरी जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भले ही खराब है लेकिन उसमें भी जो बचा खुचा एक तरह से देखा जाए संसाधन है उसका वो इस्तेमाल कर पाएँ। तो इन परिस्थितियों में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भारत के साथ संबंध बेहतर हो सकें। तो अब होगा क्या? अब दरअसल भारत में भी चुनाव होने वाले हैं। तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री मोदी रिपीट करते हैं तो जाहिर तौर पर भारत की नीति पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं बदलने वाली। और पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो दरअसल कश्मीर राग तो अलापता रहेगा, लेकिन उसकी इतनी कुव्वत नहीं कि भारत के साथ जो है वो नए युद्ध का एक तरह से आगाज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी ही आर्थिक स्थिति को संभाल ले तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस तरह से शहबाज शरीफ की केमिस्ट्री आगे बढ़ती है। ये बधाई संदेश का जो छोटा सा हम देखें आकार है, क्या ये बड़ा हो पाता है या और सिकुड़ जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त। फिर किसी और मुद्दे पर जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी और क्रूशियल सब्जेक्ट पर हम आपके सामने अगली रणनीति लेकर हाजिर होंगे।